क्लास 11 में जो हम लोग का टॉपिक चला था इनइक्वालिटी, और लास्ट क्लास में बात हुई थी कि एक्सरसाइज फर्स्ट के हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जो आगे हमने बोले थे कुछ क्वेश्चंस और बात करनी, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं जो आगे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद ये हमारा इनइक्वालिटी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और एक्सरसाइज फर्स्ट के साथ साथ एक्सरसाइज सेकंड भी हम लोग को कंप्लीट करनी है। और नेक्स्ट इसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा मॉड फंक्शन। तो क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 कांस्टेंट नंबर को ट्रांसफ़र कर लिए लेफ्ट हैंड साइड, और देन फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो x प्लस 1 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देन यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये प्लस 2 ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और 6x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। और अब इस 6 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी साइड, और ये x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देन इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। सबसे पहले इसका टर्निंग पॉइंट क्या है 0, फिर नेक्स्ट 1, फिर 2, प्लस माइनस लेस देन आर इक्वल टू 0, यानी वैल्यू कैसी चाहिए हम लोग को नेगेटिव। डिनोमिनेटर के नंबर पे क्रॉस साइन, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 to 2। क्वेश्चन सेकेंड, 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन x। एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1 माइनस 1 बाई x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बन जाएगा 2x माइनस 3 x माइनस x माइनस 2 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। देन ये 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x स्क्वायर ये फाइनली 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 3x प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, और x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये रिजल्ट आ जाएगा। और फिर न्यूमरेटर में क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है ना। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 माइनस रूट 2 1 रूट 2 2। और चूँकि इक्वलिटी नहीं है इसलिए हमें कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर जगह ही ब्रैकेट कैसा आएगा ओपन, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव।
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट टू यूनियन 1 टू रूट टू यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद आती है बात क्वेश्चन थर्ड की। 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 6 बाई एक्स। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से। x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 माइनस 6 बाई एक्स ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 6, x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x प्लस 6 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब देन यहाँ पर ये फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। तो ये x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो इसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके आगे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा पूरा। तो नेक्स्ट अब हम लोग का जो टॉपिक शुरू होगा वो क्या है, मॉड फंक्शन। सबसे पहले तो हम लोग ये बात जान लेते हैं कि मॉड फंक्शन क्या है, और दूसरी बात कि हमको ये भी पता होना चाहिए अगर कभी फंक्शन पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। हमेशा फंक्शन पढ़ने के लिए 3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखनी। नंबर 1, उसका मुझे ग्राफ पता होना चाहिए। नंबर 2, उसकी इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है। नंबर 3, उसकी इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है। और उस इनइक्वालिटी और इक्वलिटी का भी एक पार्ट होता है। एक पार्ट होता है जिसपे हम कोई प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं, दूसरा वो जिसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन को पढ़ने का यही फिक्स तरीका है। क्या, नंबर 1 उसका ग्राफ, नंबर 2 इक्वलिटी के साथ विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज़, विद प्रॉपर्टीज़, थर्ड इनइक्वलिटी विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज़, विद प्रॉपर्टीज़। और इस चीज़ पे अगर हमारी कमांड है तो हम मैथ्स में बहुत अच्छे से कैलकुलेशन सीख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है ये हमारा बेस ग्राउंड तैयार करती है जेईई के लिए, और उससे हमें क्वेश्चनों का इनमें एप्लीकेशन काफ़ी रहता है। और ख़ासकर इनका एप्लीकेशन जैसे ही 12th की मैथ्स के साथ 11th की मैथ मिक्स होनी शुरू होती है तो उसमें काफ़ी यूज़ रहेगा। तो सबसे पहले मॉड फंक्शन, ये इस तरीके से लिखा जाएगा y इक्वल टू मॉड x। मॉड फंक्शन क्या, ये एक मशीन समझें, जितने भी फंक्शन है एक मशीन है। और जब हमें पता है कोई मशीन है तो हमेशा मशीन में 2 चीज़ें होती हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। अब चूंकि हमारी जो मशीन है वो मैथ की मशीन है, तो मैथ्स में अगर हम कुछ इनपुट करेंगे तो क्या होंगे, हम यहाँ पर नंबर को इनपुट करेंगे। और जब हम यहाँ पे नंबर को इनपुट करेंगे
तो हमें ध्यान रखना नंबर यानी x की वैल्यू, आउटपुट मतलब किसकी वैल्यू, y की, ये स्टैंडर्ड हम लोग लेते हैं। तो इनपुट, अब नंबर जब हम लोग पुट करेंगे तो हमने पॉजिटिव नंबर इनपुट किया तो उसका रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। हमने नेगेटिव नंबर इनपुट किया तो भी इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। अब इसमें देखिए नंबर की बात करें तो एक नंबर मिस हो रहा है, तो एक नंबर इसमें मिस हो रहा है, कौन सा, 0। तो अगर हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जो चीज पॉजिटिव के साथ साथ 0 हो उसका नाम होता है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। अब ये मॉड मशीन कैसी थी कि अगर हमने मॉड में 2 पुट किया तो ये बाहर 2 आएगा। ये ध्यान रखेंगे 121 नहीं है, ये मॉड में 2 है। फिर मॉड में -2 अगर पुट करें तो भी 2 आ रहा है, और मॉड में अगर 0 पुट करें तो भी रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। फिर से मैं ध्यान दिला रहा हूँ, ये 101 नहीं है, मॉड में 0 है। क्लियर? तो ये मॉड इस तरीके से यहाँ पर वर्कआउट करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनको हम लोग कैसे वर्कआउट कराते हैं। तो ये सपोज मॉड x है। अच्छा, अब जब हमने x लिखा तो x तो मुझे पता ही नहीं कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि 0 है, इसलिए यहाँ पर हम इसको 3 केसेस में ब्रेक करेंगे, एक पॉजिटिव के लिए, एक बार नेगेटिव के लिए, एक बार क्या, 0 के लिए। x ग्रेटर देन 0 यानी कि x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो, पॉजिटिव। और जब कोई चीज़ पॉजिटिव है तो हम लोग देख रहे हैं कि मॉड में अगर हम पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो वही रिजल्ट बाहर आ रहा है, यानी कि मॉड के इनसाइड अगर पॉजिटिव है तो बाहर भी क्या आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा, यानी यहाँ से ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर मॉड में अगर हम लोग 0 पुट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं मॉड में जैसे 0 पुट किया तो इसका रिजल्ट क्या गया, 0, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। फिर देन उसके बाद हम इसमें x लेस देन 0 पुट करते हैं, x लेस देन 0 यानी निगेटिव हुआ, और जब निगेटिव हुआ तो हम देख रहे हैं कि ये नंबर नेगेटिव था और नेगेटिव नंबर मॉड के अंदर गया तो पॉजिटिव हो गया। अब सोचो एक मशीन में हमने नेगेटिव नंबर पुट किया और जो बाहर निकला वो पॉजिटिव हो गया, तो ऐसा क्या मैकेनिज्म हुआ होगा इस मशीन के अंदर। तो इस मशीन के अंदर हुआ ये होगा कि जब नेगेटिव नंबर मशीन के अंदर गया तो उसके आगे भी नेगेटिव साइन लगे तो उसका रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। यानी कि x जब नेगेटिव होगा तो जो मॉड के अंदर, भाषा पे ध्यान रखेंगे, मॉड के अंदर जो लिखा है वो लिखा रहेगा और उसके आगे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, यानी नेगेटिव साइन आ जाएगा। मॉड के इनसाइड जो भी लिखा होगा उसको लिख लेंगे और टोटल वैल्यू के आगे माइनस आ जाएगा। अब होता क्या है कि मॉड को इस तरीके से 3 पार्ट में ब्रेक नहीं करते हैं, इसको सिर्फ 2 ही पार्ट में ब्रेक करते हैं, यानी ये जो इक्वलिटी साइन है हम इसको क्लब कर सकते हैं। तो क्लब कैसे कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू मॉड x, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 x। अब जरा ध्यान से देखो, x 0 से ग्रेटर है तो x रहेगा, और इक्वल है यानी x बराबर 0, तो जैसे ही x की जगह 0 पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। फिर x लेस देन 0 तो क्या, -x। अब एक बात हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे, ये इक्वलिटी साइन हमने यहाँ लगाया, यहाँ नहीं लगाया, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि इसमें लगेगा नहीं, इस पे भी लग सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ x लेस देन 0 है तो -x आ रहा है, लेकिन अगर x इक्वल टू 0 होगा तो x का 0 रख दोगे तो 0 के आगे माइनस साइन का कोई मीनिंग तो रहेगा नहीं, तो वो 0 ही रहेगा अल्टीमेटली। तो ये इक्वलिटी साइन हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इन जनरल अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ग्रेटर साइन पे इक्वलिटी यूज़ करते हैं। हमें ध्यान रखनी है क्या बात, कि दोनों ही जगह पर इक्वलिटी साइन लगाया जा सकता है, लेकिन हम लोग अभी ग्रेटर साइन पे इक्वलिटी लगाएंगे, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट होता है। क्लियर? तो इसलिए मैं अब यहाँ से इक्वलिटी हटा देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मॉड में हमेशा x ही हो, कुछ भी हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकती है, कोई अदर फंक्शन भी हो सकते हैं। तो इन केस कि अगर जैसे मॉड के अंदर डिफरेंट कोई फंक्शन हो, इसलिए हम उसका नाम क्या दे देंगे, fx। अब fx क्या हो सकता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। क्लियर?
तो सबसे पहले क्या रिजल्ट हमने बताए थे, यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक करना है, एक ग्रेटर देन आर इक्वल टू और एक लेस देन। तो जब सबसे पहले पार्ट हमने ब्रेक किया एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और जैसे एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ब्रेक किया तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉड में जो रिजल्ट लिखा है वो रिजल्ट कैसा हो गया है, पॉजिटिव। और जब रिजल्ट पॉजिटिव है तो हमने क्या बोला, जो मॉड के इनसाइड लिखा है वही रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद अगर एफ एक्स लेस देन जीरो यानी निगेटिव है, तो जब निगेटिव है तो मॉड के इनसाइड जो लिखा है उस टोटल वैल्यू के आगे माइनस साइन इसमें आ जाएगा। क्लियर? तो ये मॉड फंक्शन को ब्रेक करने वाली बात हुई, इसको हम लोग नोट करेंगे, फिर अब हम इसके ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। तो रब करते हैं। ग्राफ। तो जब ग्राफ के बारे में बात होगी हम लोग की, तो हम लोगों ने अभी देखा कि y इक्वल्स टू अगर मॉड x लिखा हुआ है तो यहाँ पे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x लेस देन 0, तो ये क्या माइनस x। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले ये क्या है, y इज इक्वल्स टू x, तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन कैसे प्लॉट करेंगे हम लोगों ने क्लास 10th में देख रखा है। तो y और x का अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है, y इज इक्वल्स टू x, तो हम लोग कैसे प्लॉट कर लेंगे, इसमें x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो यानी कि जब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2। तो इस तरीके से ये प्लॉट होता जाएगा। और अगर इनकेस x की हम निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो -1 तो ये -1, यानी कि ये इधर आ जाएगा। तो इन सारे पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू x, लेकिन y इज इक्वल्स टू x का जो भी हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया है इसमें कुछ गलत है। क्या गलती है? तो हम ध्यान रखेंगे कि इसमें कंडीशन दी गई थी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी x जो था वो पॉजिटिव था। तो हम लोग देखते हैं कि x पॉजिटिव कहाँ होगा, तो ये जो x पॉजिटिव है वो इधर है। तो यानी कि इस पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये सिर्फ इतना ही प्लॉट होगा। उसके बाद देन नेक्स्ट कि y इज इक्वल्स टू ये क्या है -x। तो अब जब y इज इक्वल्स टू -x को हम लोग प्लॉट करेंगे तो फिर देख लेते हैं। तो x का वैल्यू 1 तो y -1, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू -2, एक निगेटिव वैल्यू रख देता हूँ, x निगेटिव तो y पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -1 इधर आ जाएगा, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू +1। तो इन सभी पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास ये लाइन इस तरीके से आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी वही बात होगी क्या, कि हम लोग अभी जो थॉट प्रोसेस है हम लोग का वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है वो रॉन्ग है। वो क्यों रॉन्ग है? वो इस वजह से रॉन्ग है क्योंकि y इक्वल्स टू -x, तो y इज इक्वल्स टू -x कब डिफाइन हो रहा है, जब x का वैल्यू लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है तो इसका मतलब हमें इसके बैक पोर्शन से कोई मतलब, यानी कि x पॉजिटिव साइड से हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो फाइनल इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से दिखेगा। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा।
ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ। नेक्स्ट, अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, इसके क्वेश्चंस की सॉल्विंग के बारे में। तो सॉल्विंग के बारे में जो बात हुई क्या कि हमें कोई भी फंक्शन पढ़ना है तो 3 पार्ट में, पहला ग्राफ, दूसरा इक्वलिटी के साथ, तीसरा इनइक्वलिटी के साथ। तो शुरुआत करते हैं, और उससे पहले एक बात ध्यान रख लेते हैं कि ये मॉड जो है जिस पॉइंट पे ब्रेक होता है, यहाँ पे पेन देख पे ध्यान दीजिएगा, जिस जहाँ पर ये ब्रेक होता है उस पॉइंट को हम लोग जो है टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। तो और टर्निंग पॉइंट, मॉड फंक्शन हमेशा ध्यान रखेंगे टर्निंग पॉइंट के राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव होता है, राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव। क्लियर? टर्निंग पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, इसको भाषा में याद रखेंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी इक्वलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इक्वलिटी के जो क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं ये होंगे जिनमें कोई प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि नॉर्मल, मॉडुलस, इक्वलिटी। और बार बार ध्यान रखने के टर्निंग पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 4। जब भी बात होगी टर्निंग पॉइंट की तो हमें ध्यान रखना है कि मॉड के इनसाइड जो भी लिखा है उसको हम लोग इक्वल टू क्या कर देंगे 0, जिससे हमें जो नंबर मिलेगा x का उसका नाम होगा टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ये टर्निंग पॉइंट मिल गया। अब सबसे पहले हम लोग इस टर्निंग पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ये कौन सी लाइन है? नंबर लाइन। नंबर लाइन पे सबसे पहले 1, फिर क्या 2, और जब इसको प्लॉट करेंगे तो नंबर लाइन पे जैसे ही कोई नंबर प्लॉट होता है तो एक बात ध्यान दीजिए कि वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक राइट पार्ट और एक क्या लेफ्ट पार्ट। और हमें मॉडुलस में भी हमने क्या सोचा है कि टर्निंग पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। और देन अब देख रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम यानी जो नंबर लाइन है ये डिफरेंट रीजन में डिवाइड हो गई है। एक रीजन ये देख रहे हैं जिसमें सब नेगेटिव है, एक रीजन देख रहे हैं जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव है, एक रीजन देख रहे हैं कि जिसमें सब क्या है पॉजिटिव। तो जो डिफरेंट रीजन डिवाइड हुए हैं उन सभी डिफरेंट रीजन के डिफरेंट केसेस बनेंगे और उन केसेस के करस्पॉन्डिंग इनके आंसर जनरेट होंगे। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, एक साइड से शुरू करेंगे, लेफ्ट से राइट। तो जब हम इस रीजन में हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं केस फर्स्ट में जो हमारा रीजन है नंबर लाइन पे जब लेफ्ट जाएंगे तो लेस होता जाता है और जब राइट जाते हैं तो क्या होता जा रहा है ग्रेटर। तो यानी जब इस रीजन में है तो ये जो वेरिएबल है यानी x ये क्या हो रहा है 1 से लेस, तो लेस देन 1। और जब रीजन में देख रहे हैं लेस देन 1 है तो भी हमने पढ़ा कि जब निगेटिव पार्ट होगा तो मॉड में जो भी लिखा है उसके इनसाइड वैल्यू के आगे कैसा साइन लग जाएगा माइनस। और अब ये वैल्यू इज इन इक्वेशन में इक्वेशन में पुट कर देंगे -x + 1 और अब ये क्या आ जाएगा -2x + 3 = 4 -2x = 1 फाइनली x = -1/2। और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ये अभी आंसर नहीं होगी। हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम केसेस बना के आंसर सॉल्व करेंगे
तो जो आंसर आना चाहिए वो हमेशा उस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। कंडीशन का मतलब जो केस हमने जनरेट किया है। तो देखते हैं क्या इस केस में आता है ये रिजल्ट। तो यहाँ केस क्या है, x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 यानी ये पार्ट हुआ। और अब -1/2, तो -1/2 1 के कहाँ होगा, लेफ्ट में। तो दैट मीन्स ये जो सोल्यूशन सेट है इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जब इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसलिए ये सोल्यूशन होगा। और चूंकि ये सोल्यूशन की कैसी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू है, इसलिए करली ब्रैकेट में लिखेंगे फाइनल जब आंसर आएंगे सारे केसेस के। केस सेकंड, जब हम केस सेकंड में आएंगे तो हमारा रीजन जो है इस पार्ट में आ जाएगा, और जब इस पार्ट में आएंगे तो हमारा यानी x जो वेरिएबल है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। और अभी हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी क्या, कि हमेशा मॉडुलस में इक्वलिटी जो होगी वो ग्रेटर साइन पे लगेगी, यानी x ग्रेटर देन 1, तो यानी कि 1 पे क्या आ जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी। और जब ये 1 पे इक्वलिटी आ गई तो अब ये देख रहे हैं कि ये जो रीजन डिवाइड हुआ था दो पार्ट में, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हमें ये ध्यान रखना है पॉजिटिव किसकी वजह से है। तो देख रहे हैं जिसका टर्निंग पॉइंट 1 है वो पॉजिटिव है, जिसका टर्निंग पॉइंट 2 है वो क्या है, निगेटिव। तो टर्निंग पॉइंट 1 पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव जब है तो इनइक्वालिटी के अंदर जो लिखा हुआ है, यानी कि मॉडुलस के अंदर जो लिखा हुआ है वो वही आ जाएगा। और जब निगेटिव है तो मॉड के इनसाइड जो होगा उसके आगे माइनस साइन आ जाएगा। और अब ये पूरी वैल्यू इस इक्वलिटी में पुट कर दी जाएंगी, x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 4। ब्रैकेट ओपन करेंगे कैंसिल आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू 4 नो, यानी इस केस में कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। केस थर्ड, अब देखते हैं कौन सा रीजन बचा हमारे पास। तो हम देख रहे हैं कि हमारा रीजन ये वाला रीजन है, और इस रीजन में क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। और जब इस रीजन में आ जाएंगे तो देख रहे हैं कि साइन कैसा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन है इस वजह से मॉड के इनसाइड जो भी होगा वही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 4, तो ये 4 हो जाएगा इक्वल टू 7, तो यानी दैट मीन्स x इक्वल्स टू 7/2। और जो कि बात हुई क्या, कि जब हमारा आंसर आ जाएगा तो आंसर आने के बाद जो कंडीशन यानी जो केस है उसके साथ इसका क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यहाँ 7/2 यानी 3.5, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट होगा, यानी कि फाइनल ये आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया फाइनल आंसर सबको एक साथ क्या कर देंगे, कंबाइंड, चूंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसलिए करली ब्रैकेट में लिखी जाएंगी। ये आंसर हो गया। कुछ और क्वेश्चन? अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं कि केवल 2 ही मॉड हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 mod x प्लस 1 माइनस mod x प्लस mod x माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, -1, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है 0, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है 1। अभी फिर से एक बार ध्यान दिला रहे हैं कि मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या बात हुई है, कि जितने भी टर्निंग पॉइंट होंगे इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे,
और टर्निंग पॉइंट के राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में निगेटिव। तो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट राइट पॉजिटिव, तो अब देख रहे हैं कि हमारा जो रीजन डिवाइड हुआ कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड, एक ये रीजन, एक -1 से 0 और एक 0 से 1। तो सबसे पहले कि ये एक पार्ट फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। एक एक केसेस के शुरुआत करते हैं। केस फर्स्ट, x लेस देन -1, और जब x लेस देन -1 होगा तो इस रीजन में देख रहे हैं कि सारे रिजल्ट क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव केस में क्या बात है कि मॉड के इनसाइड जो लिखा होगा उसके आगे माइनस साइन, तो ये x + 1 प्लस x माइनस, यहाँ से -2x -2 तो फाइनली -2x = 4, तो implies that x equals to -2। और फिर जो आंसर आता है उस आंसर का इस केस के साथ इंटरसेक्शन। तो ये इस रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा पूरा। केस सेकेंड, x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 और ग्रेटर साइन पे इक्वलिटी। अब हमारा जो रीजन आएगा वो ये वाला रीजन आ जाएगा, ये सेकंड रीजन। और सेकंड रीजन में हम लोग देख रहे हैं कि एक प्लस साइन है और बाकी नेगेटिव, तो यानी कि जिसका टर्निंग पॉइंट -1 है वो पॉजिटिव है और अदर टर्निंग पॉइंट क्या है, निगेटिव। तो जो पॉजिटिव है वो वैसे ही लिख दिया जाएगा और जो निगेटिव है उनके इनसाइड वैल्यू के आगे माइनस साइन लग जाएगा। अब इन सभी वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये 2x + 1 प्लस x माइनस दिस इक्वल टू 3। ये कैंसिल हो जाएगा, 2x + 3 = 3, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली x = 0। और अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमने केस बनाया है क्या उसमें ये लाई कर रहा है। तो हमारा जो रीजन है -1 से 0, ये रीजन है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 पे इक्वलिटी साइन नहीं है, तो इसलिए ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है ये भी सोल्यूशन सेट में लाई नहीं करेगी इस केस में। एंड फिर केस थर्ड, इस रीजन में आएंगे और जब इस रीजन में आएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रीजन 0 to 1, यानी कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1। और जब हम रीजन 0 to 1 में आ रहे हैं तो देख रहे हैं दो पॉजिटिव साइन एक निगेटिव, यानी कि जिसका टर्निंग पॉइंट 0 और -1 और 0 है वो पॉजिटिव हो जा रहे हैं और 1 वाला टर्निंग पॉइंट क्या हो रहा है, निगेटिव। वही स्ट्रैटेजी की टर्निंग पॉइंट के राइट में पॉजिटिव और टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव। तो यहाँ पर मॉड x + 1 चेंज हो जाएगा x + 1 में, मॉड x
x में मॉड x माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, और अब ये सारी वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी जाएंगे। तो 2x प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 3। तो 2x प्लस टू माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया 3 इक्वल टू 3। तो जब 3 इक्वल टू 3 तो ये कंडीशन कैसी है, ट्रू। अब हमें मैथ्स में एक बात और भी ध्यान रखनी है कि जब हम किस तरीके से, जब इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी हो, हम सॉल्व कर रहे हो और वेरिएबल वाले टर्म सारे कैंसिल हो जाएं और उसके बाद अगर सिर्फ कंडीशन ट्रू बचे, यानी कि लेफ्ट और राइट में कांस्टेंट नंबर की वैल्यू सेम आ जा रही है, तो उस केस के आंसर क्या होगा, उस केस का आंसर हमेशा ध्यान रखेंगे जो हमने केस बनाया वो आंसर होगा। और थोड़ा डिटेल में बात करें तो क्या होगा वो अब मैं बता रहा हूँ। फिर से एक बार शुरू से बता रहा हूँ, अब दूसरे तरीके से, कि जब भी वेरिएबल कैंसिल हो जाए और कांस्टेंट नंबर लेफ्ट और राइट का इक्वल आ जाए, यानी कंडीशन ट्रू हो जाए, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो वेरिएबल होगा वो हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x का कोई भी वैल्यू पुट करिए, कंडीशन तो हमेशा ही ट्रू है। और फिर आगे की बात कि हमें जो आंसर मिलता है उस आंसर का और जो केस बना है उसका क्या निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो इसी चीज़ को मैंने शॉर्ट में भी बोल दिया था कि जब वेरिएबल कैंसिल हो जाए तो जो इंटरवल बचेगा वही उसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम से हम लोग ऐसे डायरेक्ट सोच लिया करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रिजल्ट है और ये 0 to 1 है, तो इनका जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो ये आ रहा है। तो यानी कि x बिलोंग्स टू 0 to 1 इस केस का आंसर है। अब ये हम लोग का लास्ट रीजन ये यहाँ पे आ जाएगा और इस रीजन में जब हम लोग आ रहे हैं तो यानी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और सारे रिजल्ट कैसे हैं, पॉजिटिव है। केस फोर्थ, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो सारे टर्निंग पॉइंट इस केस में मॉडुलस वाले केसेस सारे कैसे रिप्रेजेंट हो जाएंगे, पॉजिटिव। ये कैंसिल हो जाएगा, ये x इक्वल टू 1। और अब जो केस था उस केस का इसके साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो यहाँ पर एग्जैक्टली 1 रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये सोल्यूशन में काउंट हो जाएगा। तो अब हमारा फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है, x बिलोंग्स टू पहले स्मॉलेस्ट फिर उससे लार्जेस्ट, तो यहाँ पे देख रहे हैं इंटरवल आया है और फिर उससे लार्जेस्ट, तो यहाँ पे 1। अब ये जो आंसर लिखा हुआ है इस आंसर को चाहे तो थोड़ा सा हम लोग और अगले स्टेप में लिख सकते हैं कुछ और। क्या? तो हम देख रहे हैं एग्जैक्टली 1 यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे 1 पे ओपन ब्रैकेट है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू -2 यूनियन 0 पे भी क्लोज और 1 पे भी क्या लिख दिया, क्लोज। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नोट करिए, तो ये थे मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी। एक और हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, थोड़ा इसमें वेरिएशन लाते हैं
क्योंकि मैकेनिज्म में तो कोई चेंज नहीं है, तो क्वेश्चन को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके लिए लिख रहे हैं। ये नोट करिए तक आप। ये लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलनी चाहिए, वो बात चलनी चाहिए कि जो मॉडुलस लिखा है उसका टर्निंग पॉइंट कैसे निकलेगा। मॉड के इनसाइड जो भी लिखा है उसको इक्वल टू 0 कर देना है, वो चाहे पावर में ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये मॉड में लिखा हुआ है, तो इसका टर्निंग पॉइंट तो सीधे निकल जाएगा 0, और सेकंड ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 टू द पावर y माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया। तो ये 2 टू द पावर y माइनस 1, और इस 1 को ये लिख देंगे, तो ये y इक्वल टू 1। तो इसका टर्निंग पॉइंट क्या है 0, और ये टर्निंग पॉइंट क्या है 1। स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं होगा। टर्निंग पॉइंट के राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव। टर्निंग पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ये हो गया। और अब देन केसेस को ब्रेक कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं। केस फर्स्ट, x लेस देन 0। और जब इस रीजन में हम लोग हो रहे हैं तो देख रहे हैं कि टोटल रिजल्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव। और जब टोटल रिजल्ट नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा कि मॉड y चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस y में, और 2 टू द पावर y माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर y माइनस 1 माइनस 1 में चेंज हो जाएगा। और अब ये पूरी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दी जाएगी। तो ये 2 टू द पावर माइनस y प्लस 2 टू द पावर y माइनस 1 इक्वल टू 2 टू द पावर y माइनस 1 प्लस 1। ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। 2 टू द पावर माइनस y, ये 1 इधर ट्रांसफ़र कर लिया, 2 हो गया। बेस सेम है, पावर इक्वेट हो जाएगी, तो माइनस y इक्वल टू 1। तो फाइनली y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1। अब जो फिर केस होता है उस केस का, और जो यहाँ पे रिजल्ट है उसका हम लोग क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन। तो y लेस देन 0, और यहाँ पे y इक्वल टू क्या है, माइनस 1। ये यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए कर्ली ब्रैकेट। केस सेकेंड, और जब हम केस सेकेंड में आ जाएंगे तो हमारा जो रीज़न है वो ये वाला रीज़न हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। तो जिसका टर्निंग पॉइंट 0 है वो क्या हो गया, पॉजिटिव, और जिसका टर्निंग पॉइंट 1 है वो क्या हो गया, नेगेटिव। तो टर्निंग पॉइंट 0 वो पॉजिटिव, यानी कि मॉड y इक्वल टू ये y हो जाएगा, और जिसका टर्निंग पॉइंट 1 था यानी 2 टू द पावर y माइनस 1 माइनस 1, ये रिजल्ट नेगेटिव। अब इस पूरी वैल्यू को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर y इक्वल्स टू 2, और फिर बेस देख लेंगे सेम है तो पावर इक्वेट कर देंगे। यहाँ जो केस था उसमें y की कंडीशन ये थी। अब जो केस बनाए और इसका इनका इंटरसेक्शन देख लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो 0, ये 1, तो y इक्वल टू 1 एग्जैक्ट वैल्यू, यहाँ पे ब्रैकेट कैसा ओपन, इसलिए ये सोल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब उसके बाद
फिर आती बात केस थर्ड की। और जब केस थर्ड में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये रीजन आ जाएगा, यानी y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। और जब y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है तो रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसलिए मॉड y इक्वल टू y इक्वल टू 2 टू द पावर y माइनस 1 माइनस 1। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे, 2 टू द पावर y माइनस और अब यहां से जो रिजल्ट आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को जब ऐड कर देंगे ये क्या होगा, 2 इंटू 2 टू द पावर y माइनस 1, यानी कि 2 टू द पावर y इक्वल्स टू 2 टू द पावर y, यानी कि वंस अगेन कंडीशन ट्रू। और हमने बात बोली कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो उसका आंसर हमेशा क्या करना है कि वो तो रियल को बिलोंग करेगा, लेकिन केस के साथ जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, केस। तो इसलिए हम यहाँ पे सीधे लिख दे रहे हैं कि जो केस बनाया है वह इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि y बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। तो सारे केसेस कंप्लीट हो गए। तो फाइनल जो आंसर इसका आया है वो आया है y बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा ये क्या थी, मॉडुलस इक्वलिटी, जिनको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना सीखे हैं। अब यहाँ से फिर शुरू होती है इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात। हो गया, इसको रब करते हैं। नोट करिए, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के बारे में जब बात होगी तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट, मॉड x इक्वल टू a। जब हम लोग ये a लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे इनमें 3 केसेस में सोचेंगे। a पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर। तो अभी जो हमारा a है वो कैसा है, a ग्रेटर देन 0। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा x हो, अंदर fx भी हो सकता है, वो इसके नेक्स्ट पॉइंट में सोचेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा कि ये इक्वल टू a लिखा हुआ है तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब मॉड हटेगा तो दूसरी साइड प्लस माइनस होगा, लेकिन कंडीशन कब होगी, जब वो पॉजिटिव होगा। क्यों ऐसा होगा, तो हम लोग यहाँ पर इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल है, प्रूफ इसलिए बता रहे हैं कि कभी कोई समझ ना हो, कभी हो सकता है कि प्रॉपर्टीज़ भी ना हो और ब्रेक करने में भी दिक्कत हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो वहाँ पर हमें ये बेसिक स्ट्रैटेजी से काम कर सकते हैं। क्या हम लोग इनका स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। और जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, मॉड एक्स स्क्वायर कोई लिखे या एक्स स्क्वायर लिखे या फिर एक्स स्क्वायर पे मॉड लगा दें, इन तीनों का मीनिंग सेम है। क्यों, क्योंकि भाई देखिए मॉड को आप ब्रेक करोगे
तो क्या होगा, या तो प्लस एक्स होगा या माइनस एक्स होगा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से तो उसका रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से इसको हम नेक्स्ट सिस्टम में ऐसे लिख दे रहे हैं। और जब ये आ गया तो ये नॉर्मल हमारा फैक्टर फॉर्म हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक्स माइनस ए और ये एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, तो यानी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। तो इसी बात को हम लोग सिंपल बोल देते हैं कि जब मॉड हटेगा तो दूसरी साइड क्या रहेगा, प्लस माइनस। एग्जाम्पल ये कि जैसे एक सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मेमोराइज रखना है रिजल्ट। अब मॉड एक्स इक्वल्स टू 4 लिखा है, तो जैसे दिखा कि ये पॉजिटिव है, इधर मॉड लिखा है, तो तुरंत दिमाग में बात आ गई कि मॉड हटेगा तो दूसरी साइड क्या रहेगा, प्लस माइनस। आंसर। नेक्स्ट, अब यहीं पर हमने बात करनी है कि ये x नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं है, अभी हमने बताया था ये कोई और भी फंक्शन हो सकता है। सेकंड, कैसा, मॉड एफ एक्स इक्वल टू ए, और ए ये कैसा है, पॉजिटिव है। एक बार पूरा x फिर एफ एक्स पॉजिटिव, नेक्स्ट राउंड में फिर 0, फिर थर्ड राउंड में लेस देन 0, तो ये लिखा हुआ है। और जैसे अभी देखा है कि ये कंडीशन है, ए पॉजिटिव है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मॉड हटेगा तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, प्लस माइनस साइन आ जाएगा। तो एग्जाम्पल, मॉड 3x माइनस 5 इक्वल टू 2। जैसे ही देखा हम लोगों ने इस क्वेश्चन को, तो तुरंत दिमाग में बात आ गई, मॉड 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 2, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब एक बार पॉजिटिव साइन से सॉल्व कर देंगे और एक बार क्या, नेगेटिव। तो पॉजिटिव 3x माइनस 5 इक्वल टू 2, 3x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/3। फिर देन नेगेटिव 3x माइनस 5 इक्वल टू -2, 3x इक्वल टू 3, कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू 1। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, फिर यहाँ से शुरू होती है इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज। और जब ये थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर a इक्वल टू क्या है, 0, तो फाइनली इसका आंसर कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। यानी कि मॉड के जो इनसाइड है वो वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर मॉड x इक्वल टू 0 लिखा है, तो फाइनली x इक्वल टू 0 इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर फोर्थ, मॉड एफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब एफ एक्स भी क्या हो, 0। अभी हमने बोला था ना, मॉड के इनसाइड जो होगा वो क्या होगा, 0। एग्जाम्पल, मॉड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन क्या मिल जाएगा हम लोग को, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2। फिफ्थ, अब लेस देन की बात आएगी। तो जैसे ही लेस देन की बात आई तो मॉड एफ एक्स, सॉरी, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि क्या इसका रिजल्ट कभी डिफाइन होगा, सोचो। तो हम लोग ध्यान देंगे कि इसका रिजल्ट डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये कैसे, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव, या फिर हो सकता है ये 0 भी हो, लेकिन ये रिजल्ट जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव कभी इक्वल नहीं होगा नेगेटिव के, इवन 0 भी है क्योंकि वेरिएबल है तो 0 भी डाल सकते हैं हम तो यहाँ पर। तो 0 भी कभी इक्वल नहीं होगा नेगेटिव के, तो इस केस में इसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, 5, यानी कि नो सोल्यूशन। अब इसमें चाहे एफ एक्स ही क्यों ना हो तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, 5।
x belongs to 5. Example, 5x minus 1 equal to -3, तो जैसे ही देखा रिजल्ट इसका क्या आ गया 5. तो ये जो थे क्वेश्चन हमारे मॉडुलस की इक्वलिटी के साथ काम हम लोग का कंप्लीट हुआ, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, वो ये थी प्रॉपर्टीज़. और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें और ध्यान रखनी है जिनको हम क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, ये नोट्स में रखेंगे. जैसे मॉड x इंटू वाई लिखा है, तो इसको मॉड x इंटू मॉड वाई लिख सकते हैं, पहला. सेकेंड, मॉड x बाई वाई है, तो इसको हम लोग मॉड x अपॉन मॉड वाई लिख सकते हैं. थर्ड, x टू दी पावर n, इसमें मॉड लगा हुआ है तो मॉड x टू दी पावर n इसको लिखा जा सकता है. लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लिखा है, कोई प्लस या माइनस में नहीं लिखा है. क्लियर ना? तो ये हम लोग को प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है. इसके बाद फिर हम लोग की जो शुरुआत होती है वो इक्वलिटी की होती है. और यहाँ पे ध्यान रखनी एक बात और भी है कि ये तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं. स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ के बाद कुछ इसमें मॉडुलस में स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. तो वो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं. थैंक यू.